किसका 4/4 हो यार, 4.5 हो जाता है। वर्ण के अंदर लिखना इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ स्किन। इसके अंदर लिखना इज ए डिसऑर्डर ऑफ स्किन। किसका स्किन डिसऑर्डर है ये? वर्ण किसका डिसऑर्डर है? स्किन का। किसका है? स्किन का है। इसके अंदर कंटिन्यू करना, स्किन इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ स्किन इन विच इसके अंदर कंटिन्यू करो, इन विच ब्रेकडाउन ऑफ नेचुरल इंटेग्रिटी, नेचुरल इन विच ब्रेकडाउन ऑफ नेचुरल इंटीग्रिटी ऑफ स्किन ऑफ स्किन। इसमें क्या है, वर्ण को पढ़ रहे हैं हम। वर्ण माने होता है जलना, ठीक है। ये कह रहा है इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ स्किन। ये वर्ण किसका डिसऑर्डर है? स्किन का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है? स्किन का डिसऑर्डर है। उसके बाद लिखा है इन विच ब्रेकडाउन ऑफ नेचुरल इंटीग्रिटी ऑफ स्किन। मचरा और नेचुरल इंटीग्रिटी का मतलब होता है लचीलापन। जो हमारी स्किन है उसकी क्या है, इंटीग्रिटी क्या हो रही है? लॉस हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है। उसी को किस नाम से जानते हैं हम? वर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वर्ण के नाम से जानते हैं। स्किन बोल रहा हूं ना, स्किन बोल रहा हूं ना, स्किन। अब ब्रेकडाउन तो स्किन होगी कि स्किल्स हो जाएगी? आप इतना भी सेंस लगाइए थोड़ा। ड्यू टू एजेंट ऑफ, इसके अंदर लिखना, इसके अंदर लिखो ड्यू टू, नेक्स्ट हेडिंग लगा के लिखना एजेंट ऑफ, ड्यू टू एजेंट ऑफ। इसके अंदर लिखो ड्यू टू एजेंट ऑफ थर्मल वर्न, केमिकल वर्न। नेक्स्ट लिखना रेडिएशन वर्न, थर्मल वन, केमिकल वन, और कौन सा वन? रेडिएशन बर्न और इलेक्ट्रिक बर्न। कौन सा? इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न कितने टाइप से बर्न हो रहा है? 4 टाइप से। कितने टाइप से? 4 टाइप से। सबसे पहला बर्न थर्मल बर्न। कौन सा? थर्मल बर्न। थर्मल बर्न का मतलब है गर्म सरफेस के संपर्क में आने से जो हमारी स्किन जल जाती है, उसी को किस नाम से जानते हैं? थर्मल बर्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है केमिकल बर्न। जो केमिकल बर्न का मतलब है जो हमारी स्किन है वो संपर्क में किसके आ रही? केमिकल के संपर्क में आ रही है, उसकी वजह से जो बर्न हो रहा है वो कौन सा बर्न है? केमिकल बर्न है। उसके बाद है रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न का मतलब है जो हमारी स्किन है वो किसके संपर्क में आ रही है? रेडिएशन के संपर्क में आ रही है, उसकी वजह से कौन सा बर्न देखने को मिल रहा है? रेडिएशन बर्न देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बर्न। जो लाइट के संपर्क में, मतलब इलेक्ट्रिक के संपर्क में अगर जलना हो रहा है किसी पेशेंट का, अगर पेशेंट इलेक्ट्रिक से जल रहा है तो वो कौन सा बर्न है? इलेक्ट्रिक बर्न। किस नाम से? इलेक्ट्रिक बर्न। इसमें थर्मल बर्न में नेचुरल बर्न आ जाता है, जिसमें मैं बता रहा हूं आपको, इसमें नेचुरल तरीके से किसी भी हॉट के संपर्क में आ गए, हाँ, उसके थ्रू से आता है, जो थर्मल बर्न कहलाता है। ये मोस्ट कॉमन बर्न होता है। लिखना मोस्ट कॉमन बर्न, क्वेश्चन बना के लिखना मोस्ट कॉमन बर्न।
मोस्ट कॉमन बर्न कौन सा है? थर्मल बर्न। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन लगा के लिखना, मोस्ट डेंजरियस बर्न। मोस्ट डेंजरियस बर्न कौन सा है? इलेक्ट्रिक बर्न। कौन सा है? इलेक्ट्रिक बर्न। कौन सा है? इन्वायरमेंट में कौन सा आ रहा है? इलेक्ट्रिक बर्न। मोस्ट डेंजरियस बर्न कौन सा है? इलेक्ट्रिक बर्न। मोस्ट कॉमन बर्न कौन सा है? थर्मल बर्न। कौन सा है? थर्मल बर्न है। नेक्स्ट लिखना, इन्वायरमेंट टेम्परेचर, इसमें क्वेश्चन बना के लिखना। इन्वायरमेंट टेम्परेचर लिखना मोर देन 45 सेंटीग्रेड। अगर मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर होता है तो कॉज क्या होगा? क्या होगा? बर्न। क्या होगा? बर्न। क्या देखने को मिलेगा? बर्न देखने को मिलेगा। अगर 44 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा होता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा होता है तो क्या देखने को मिलेगा? बर्न देखने को मिलेगा। क्या कॉज होगा? बर्न हो जाएगा पेशेंट। क्या होने लगेगा? बर्न होने लगेगा। 44 का मतलब है कि 44 से ज्यादा 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है। ठीक है, एबव का मतलब होता है ज्यादा और बिलो का मतलब कम। नेक्स्ट इसके अंदर एक क्वेश्चन और बना के लिखना। इसके अंदर एक क्वेश्चन बना के और लिखना, फ्लूइड ऑफ चॉइस। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर बर्न पेशेंट। फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगी बर्न पेशेंट की? बताओ क्या होगी? आरएल। क्या होगी? आरएल। आरएल की फुल फॉर्म क्या होगी? रिंगल लैक्टेड। क्या होगी? रिंगल लैक्टेड। जो फ्लूइड आता है आरएल के नाम से, उसको की फुल फॉर्म क्या होती है? रिंगल लैक्टेड। क्या होती है उसकी फुल फॉर्म? रिंगल लैक्टेड। रिंगर लैक्टेड। आरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? रिंगल लैक्टेड। आपने देखा हो फ्लूइड आते हैं, बोतलें आती है, उसमें आता है एक फ्लूइड आता है, उसका नाम है आरएल। आरएल जो कोई बर्न हो जाता है पेशेंट तो उसकी फ्लूइड ऑफ चॉइस होती है, वो क्या होती है? आरएल। क्या होती है? आरएल। आरएल में क्या होता है? रिंगल लैक्टेड। रिंगल लैक्टेड का मतलब होता है जितने भी बॉडी के अंदर से बर्न के दौरान जो इलेक्ट्रिकल जो मिनरल्स वगैरह जो सोडियम पोटेशियम जो लॉस हो जाते हैं, उसके उनको मेंटेन करने के लिए क्या देते हैं हम? आरएल देते हैं। क्या देते हैं? आरएल दे देते हैं पेशेंट को। रिंगर लैक्टेड। अब नेक्स्ट लिखो रूल ऑफ 9। नेक्स्ट हेडिंग लगाना, बर्न के ही अंदर देख रहे हैं हम। रूल ऑफ 9 किसको देख रहे हैं अब हम? रूल ऑफ 9 को देख रहे हैं। रूल ऑफ 9 के थ्रू हम देख रहे हैं कि कितनी बॉडी जली हुई है, कितना बॉडी पार्ट बचा हुआ है। वैसे तो 100% रहता है बॉडी पार्ट में जलाओ। कितना रहता है? परसेंटेज में कितना रहता है हमेशा? कितना? 100 में। कितना?
100 में, लेकिन हम ये देखते हैं कि पेशेंट के अंदर कितने % बर्न हुआ है अकॉर्डिंग टू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, अकॉर्डिंग टू टोटल बॉडी सरफेस। टोटल बॉडी सरफेस का मतलब रहता है हेड टू टो, हेड टू टो मतलब सिर से लेके पैर तक की जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पेशेंट के अंदर कितने % बर्न हुआ है। ठीक है,